Hey all, Ankit Kaso this side from Fleet team and I welcome you back to my channel. So this is a running position of mine. I know I have taken very small quantity today and the reason is very simple. The way put side is spiking, it's very horrible. Okay, if you'll see how put is spiking, I can give you a real example as well. This thing, okay, if you will wait, मैं आपको निफ्टी का चार्ट भी दिखाता हूँ थोड़ा सा. तो अगर आप देखोगे निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 350 ऑलमोस्ट राइट एंड दिस इज 250 पॉइंट्स अवे एंड दिस इज 300 पॉइंट्स अवे. ओके सो चलो ये तो थोड़ा मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ. 100 एंड 350 एंड 600. ओके सो दिस इज द ओके दिस इज स्पाइकिंग अ लॉट. वेट अवे मैं आपको बताता हूँ. इसमें पहले मैं अपने पोजीशन को बता देता हूँ. तो मैंने क्या करा है, मैंने एक स्ट्रैंगल बनाया था पहले 450 सी और 350 पी का, और 350 पी बहुत ज़्यादा स्पाइक कर रहा था. तो व्हाट आई डिड, मैंने इससे एग्जिट करा और मैंने फिर इस पे अपना पोजीशन डाल दिया 300 पी पे. ठीक है, टू गिव माई सेल्फ अ क्वेश्चन. ओके और बट स्टिल द वे इट इज़ मूविंग इट इज़ वेरी हॉरिबल एक्चुअली. नो डिके एट ऑल इज़ हैपनिंग. द इंटेंसिटी ऑफ राइज इन द प्रीमियम दैट टू ऑन द पुट साइड इज़ वेरी हाई. तो इससे हो क्या रहा है, मार्केट जैसे ही फॉल शो कर रहा है तो ये फॉल हमेशा पुट साइड को बहुत राइज करवा रहा है. ओके एंड व्हेन मार्केट इज गोइंग अप तो पुट क्रैश भी हो रहा है. आई एम नॉट सेइंग इट इज़ नॉट क्रैशिंग एंड दैट इज़ द रीजन फ्रॉम 4 के नेगेटिव. आई एम जस्ट ब्रेक इवन राइट नाउ. ओके सो लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स आउट टू बी एंड आई हैव माई एडजस्टमेंट पॉइंट एंड दीज आर दैट. फर्स्ट वन इज विच आई एम थिंकिंग ऑफ कि अगर अब ये 70 क्रॉस किया, ठीक है, या फिर फॉर दैट मैटर 70 क्रॉस करता है, देन आई विल बी स्विचिंग इट टू समथिंग एल्स एंड द सेम अप्लाइज टू हियर. आई विल बी डूइंग द सेम थिंग हियर एज वेल. ओके सो या आई विल बी गिविंग यू अपडेट लेटर ऑन. Okay then, a quick update. Time is 9:38 and as of now the running profit is 4k 5k like this. So मैंने अभी किया क्या है, मैंने यहाँ पे एक और स्ट्रैंगल क्रिएट किया है इसका 18100 और 18600 का. ठीक है, और वेट मैं एक स्विच कर रहा हूँ थोड़ा पोजीशन. वेट ठीक है. हाँ तो मैंने पोजीशन स्विच किया. हाँ तो मैंने ये बनाया और अभी फ़िलहाल जो प्रॉफिट है वो 4k 5k 6k ऐसा कुछ रन कर रहा है. तो मैंने आज का जो रिस्क रखा है वो 10k का है. तो अगर 10 तो मेरा रिवॉर्ड भी उसी के अकॉर्डिंग होगा. और मैं एक और आपको दिखाना चाहूँगा, मैंने एक और पोजीशन ले रखा है, वो है एक ITC में ले रखा था. और ITC मैंने ये कल बनाया था पोजीशन और इसका लो जो था वो 0.8 था. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम माई रनिंग प्रॉफिट वॉज समथिंग लाइक 8.8k और 9k. ठीक है, बट अभी ये ऊपर जा रहा है क्योंकि ITC इज़ गोइंग अप, बट दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी बिकॉज स्टिल दिस इज़ व्हाट वे ITC इज़ ट्रेडिंग. It is trading 247 point something, 248. Okay, almost. So this is still 40 points almost away. Okay, so I don't have to worry a lot about this right now. I will be adjusting only when it will be crossing 265. Okay, अगर 265 क्रॉस कर रहा होगा तब मैं इसमें कुछ एडजस्टमेंट करूँगा या फिर कुछ पैसा इधर उधर से ऐड करूँगा. अदरवाइज आई वोंट बी डूइंग एनी काइंड ऑफ एडजस्टमेंट. ओके, आई विल बी वेटिंग फॉर अ व्हाइल, देन आई विल बी गिविंग अपडेट लेटर ऑन दिस. ओके. Okay then, quick update. Time is 11:06 and as of now the running profit is 9k 10k like that. ठीक है, तो I will wait for a while. I am just expecting 2-3 more points of decay at least. Okay, but now the risk here is what I have to calculate this first of all to think about the reward which I can get from here. So if I'll think about the risk, I will find that at least 5-6 point is what I have to risk to gain another 3-4 points. Why I am saying this? Because market wait मैं आपको बताता हूँ. अगर आप देखो यहाँ पे तो मार्केट ने सारा मूव दे रखा है, ठीक है यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये यहाँ से अगर ये अब डाउन मूव दिया, ये पुट बहुत स्पाइक करेगा. आई एम 100% श्योर अबाउट दिस विल स्पाइक अ लॉट. और अगर ये स्पाइक किया तो ये कॉम्पेंसेट नहीं कर पाएगा. अगर आप देख पा रहे हो
मैंने पोजीशन कैसा बनाया है, मैंने सी के साइड क्रेडिट ज़्यादा लिया था जब मैंने ये पोजीशन बनाया था, एंड दैट एक्चुअली वर्कड आउट वेरी वेल फॉर मी. आई मेड दिस पोजीशन हियर, दिस ग्रीन कैंडल ऑन द अपसाइड. ओके, उस समय ये 22-23 का चल रहा था, तब मैंने इसे लिया और ये 15 पे लिया था. अब देखो कि कॉल साइड मैंने क्रेडिट कितना जा लिया. इट वाज कम्प्लीटली अ नेगेटिव डेल्टा ट्रेड एंड मार्केट केप्ट ऑन गोइंग डाउन आफ्टर देन, एंड दैट एक्चुअली फेवर्ड मी. सो फ्रॉम like break even I came up to 9800 profit. So let's see how much more I can get, or if I won't be thinking of capitalizing anything more than this, then at least 10k 11k is what I am looking for. So yeah, this is a thing, and 10k is just touched right now. So yeah, let's see, I will give you update on this later on. By the way, this position, this ITC one, okay, is now trading at 0.95 at अभी कुछ देर पहले ये 0.85 पे गया था शायद, तब मेरा ये 8500 प्रॉफिट चला गया था. तो यार दिस विल कीप ऑन वर्किंग लाइक दिस ओनली, और इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं. मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि 260 मिनिमम ये क्रॉस करेगा ITC, इट इज़ या दिस वन. तो अभी 243 है, 260 मिनिमम क्रॉस करेगा तब भी मैं कुछ एडजस्टमेंट करूँगा, अदरवाइज आई वोंट बी डूइंग एनी एडजस्टमेंट इन दिस. ओके, दिस विल बी द थिंग फॉर मी. So yeah, I will give you update later on now. Okay, and then a final update, I just booked it at 11.7, and that's what I have told you, that 10-11k is the minimum what I am looking for, and I don't want to risk anything from here. So this is what I have booked. I will be taking re-entry after 245 or 250 like this. Okay, and I will from there I will be risking just 3-4k, और फिर मैं उससे कुछ पोजीशन लूँगा, एंट्री करूँगा, उसके साथ जो भी रिवॉर्ड मिलेगा आई विल जस्ट एक्सेप्ट इट, और आई विल जस्ट गेट आउट विद दैट 3-4k ऑफ रिस्क. ओके, this will be the thing. So I hope you have learned something from this. And one more thing, if I will be taking any entry now, then only I will be adding that clip, otherwise that is it for this. Okay, and yeah, I hope you have learned something from this trade, the adjustment which I have done, and all the plans which I have told you, and I have just done everything according to that. So I hope that made any sense to you and you learned something from it, and you will make use of this. Okay, I just took an entry and time is 3:01, and I have taken 700 quantities, and I will increase it, but not now. How I will be increasing it? Why I haven't taken my full quantity right now? Because as I have told you कि अगर मैं लास्ट में अगर एंट्री लिया भी, so I won't be giving anything more than 3k 4k, right? And that for that to happen, मुझे एक बार में बड़ा क्वांटिटी नहीं लेना होगा, अदरवाइज अगर थोड़ा भी स्पाइक हुआ प्रीमियम में, दैट विल हिट माई SL ऑफ 3-4k, विच अगर मैंने यहाँ पे 1600 क्वांटिटी लिया होता, सो वो 2 पॉइंट्स का मूव होता, राइट. सो अगर अब ये 13,000 क्रॉस करेगा, तब मैं यहाँ पे 300-400 क्वांटिटी और ऐड करूँगा, और उसके बाद फिर मैं रिस्क 3k ही रखूँगा. दिस इज हाउ आई एम प्लानिंग टू डू दिस. ओके, और अगर 700 क्वांटिटी अगर मैं 3-4k का रिस्क है, इट सिंपली मीन्स आई कैन टेक अ रिस्क ऑफ 5 पॉइंट्स. ओके, मीन्स आई विल बी हैविंग अ बफर जोन, राइट. और अगर यहाँ मुझे 11,500 ऐसा कुछ मेरा प्रॉफिट हुआ था इन द फर्स्ट हाफ, तो अगर ये 13,000 क्रॉस करता है, क्लिक करता है, तो फिर मैं वहाँ पे 1,500-1,400 प्रॉफिट में होऊंगा, राइट. तो फिर अगर मैंने वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाया, तो मेरा 4k रिस्क प्लस 1.5k प्रॉफिट, दैट इज इक्वल टू 5.5k. तो again I will be having the same range of 5 points. Are you getting this? So this is how I am planning to do this. Okay, so I will be giving you update on this later on. Let's see how it performs out to be. Okay, okay, then time is 3:07, and as I have told you, I have done the same thing. So, and it is running really good. So at a point of time it was up like 15k. Now the SL for the day will be 10k, means as and when 10k will be hit, I will simply get out. That's it. Okay, I won't be doing any adjustment after then. 10k is the minimum which I will just take home, and if I will get anything more than 15-16k, then this will be it for the day. Okay, let's see how much more I can capitalize from here. Okay, I will be giving you update on this later on. Okay guys, final update. Time is 3:16, and I have just squared off everything with a profit of 17.2k. Okay, so I have told you that anything above 15-16k will be more than enough for me, and that's what I did. I took an extra risk of 3 to 4k and managed to book another 5k 6k, sorry 6k, yeah.
तो दैट्स इट फॉर द डे. व्हाट आई हैव डन, मैंने आपको बता दिया था मैंने क्या किया है. आई जस्ट मेड यूज़ ऑफ द डीके विच हैपन्स इन द लास्ट half an hour 1 hour on Wednesday, and the same happened. Means I took a entry in 18500C and 18050P. Okay, and they both decayed they both shown a good decay at the end, so that actually favored me a lot. So yeah, that's it. I could have managed to get another 2k 3k, but I thought okay, this is it for the day, because the risk which I have kept and the reward which I have got, it is the risk reward of 1:1.5, which is more than enough for me. So yeah, that's it for the day. I hope you have learned something from this, and I hope you will make use of these things, whatever adjustment and plan I've suggested you. So if you're liking the content, then please do like and subscribe to my channel.